तो देखिए क्या हो जाएगा। हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म, 7 + 7 √3। तो 7 कॉमन आएगा दोनों में। तो √3 + 1, यही आपका आंसर हो गया। क्या बोलते हैं, 7 × √3 + 1। ठीक है। 7। नहीं, हम्म। गलत है क्या? हेलो। 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 आवाज नहीं आ रहा है आपका, रिया। हेलो। हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। मेरा नेट चल गया था। हम्म। बता कुछ भी। 7 × √3 + 1 आंसर है कि नहीं, बोलिए। है तो बोले। हाँ तो ठीक है, हो गया, बन गया। तो मेन फंडा समझ में आ रहा है कैसे दिमाग लगाना है। हम्म। हम्म। थोड़ा सा छोटा। नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। तो ठीक है, तब आ रहा है तो। ऊपर तो और बता। करिए। हाँ एकदम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना छोटा है। करिए। रुके रुके, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर हाँ। दे रहे हैं, जस्ट वेट। रुके रुके। आइए। आइए इतना वेट। ही सा है ना? हैं? इतना ही सा है ना? कहाँ है? यही ना है, लेफ्ट साइड ये में। थोड़ा सा इधर करिए। किधर? हाँ। रुकिए, आप कुछ मत, अब कुछ मत करिए, कुछ हाँ मत करिए। हाँ हाँ। हाँ, हो गया। ठीक है। और बताएं कि ट्राई कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा एक आधो दो में। ट्राई। ट्राई तो कर सकते हैं, दिमाग भी लगा सकते हैं। हम्म, तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक लास्ट है। क्वेश्चन बता के खत्म कर दे, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं बनेगा तब बताइएगा तो। काहे नहीं बनेगा रिया? क्वेश्चन। रुकिए आप बताइए हाँ तो देते नहीं हैं। बन। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, मतलब ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया क्या? 7 × √3 + 1/2। हम्म। हाँ। तो चलिए अब 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर और क्या है मतलब सब क्वेश्चन? बता देंगे। हाँ सब बता दे रहे हैं अभी, नहीं, ठीक। बना लेंगे हम। नहीं नहीं, आप बताइए दे रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं तो। नहीं नहीं, बना लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है, 75 मीटर सी 70 लेवल मीटर से, ठीक है। समुद्र से 75 मीटर हाइट पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर इतना इतना, ठीक है। एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री। इफ वन शिप 45। इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक शिप दूसरे के एकदम एग्जैक्टली सीधे में पीछे है, ठीक है। सेम साइड ऑफ लाइट साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट हाउस बना लेते हैं ना। लाइट हाउस ये हम लोग का मान लेते हैं 75 मीटर का है, ठीक है रिया। हाँ। हेलो। और दो गो शिप बन रहा है, ठीक है, दो गो शिप लेवल में है। हाँ। एक दूर में है और एक सामने है में है, ठीक है। ये हम लोग का मान लेते हैं सी लेवल है, ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म। अब 30 डिग्री का कहाँ पे बनेगा, दूर वाला में बनेगा ना। और सामने वाला में क्या बनेगा, हाँ। 45 डिग्री, ठीक है। इस फोर्टी ट्रेंगल को फाइव नेमिंग कर देते हैं, ऊपर वाला को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, और बीच वाले पॉइंट को डी, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन शिप क्या होगा, बी डी, यही ना होगा। हम्म। बी और डी दो गो हम्म। शिप है, ठीक है। बी और डी क्या है, दो गो शिप है। तो बी डी क्या होगा, डिस्टेंस ठीक है। बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो बी डी हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब बी डी कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं, ठीक है रिया। कैसे निकालेंगे, बीसी निकालेंगे बड़ा ट्रेंगल से। और सीडी निकाल हाँ। सकते हैं, बीसी निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे सीडी। ठीक है, क्या निकालेंगे, सीडी। ठीक है। सीधी। उसके बाद क्या करेंगे, बी डी इज टू लिख देंगे, बी डी इज टू बीसी माइनस सी डी होगा। सीधी। बीसी माइनस हाँ। सी डी, यही काम हमको करना है। इजी है कि नहीं, बोलिए। हम्म। कर लीजिएगा। हाँ। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे करना है। आप बताइए इससे क्या आगे हम्म। बता सकते हैं, यही तो तरीका बस सीखना है, बाद बाकी तो कैलकुलेशन है खाली। और कुछ है? नहीं। ये समझ में आ गया। हाँ। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर पढ़िए, तो तब तक हम इसको इरेज करते हैं जगह। हो गया इरेज, नहीं पढ़िएगा।
ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, छोड़िए। हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है रिया। हाँ भाई। बोलना ही बंद हम कर देते बोलिए हैं नहीं का। रहे सवाल कैसे जाता। ओ, देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है। आ 1.42 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स बैलून मूविंग विथ विंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from his from the eyes of girl is at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reaches to 30 degree. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय बैलून. तो देखिए ये क्या कह रहा है, सुनिए. एक गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है. ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये एक गर्ल है. ठीक है, रेड कलर से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी रेड कलर का है वही हम लोग का डायग्राम है. ठीक है, दिस इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल. ओके, suppose we are considering this AB be the girl. ठीक है, whose height is 1.2 मीटर. रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी. हेलो. 1.2 मीटर। ठीक है. ठीक है, अब देखिए एक हाँ। बैलून है जो कि 88.2 मीटर हाइट पे ग्राउंड से उड़ रहा है. ठीक है, कितना हाइट पे उड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बैलून सी है. ठीक 80। है, सी बैलून है जिसका हाइट कितना है, 88.2 मीटर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. हम्म। आप देखिए कुछ तो. हाँ। हाँ, तो इसका लेवल को एक बार मिला देते हैं यहाँ पे. ठीक है, सी डी हम लोग का ये बैलून का हाइट है 88 मीटर. और रुकिए थोड़ा सा मेंशन करने दे दीजिए. यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 88.2 मीटर. और ये वाला पॉइंट को ई मान लेते हैं. ठीक है, ये गर्ल का आई लेवल को. ठीक है, और ए से सी को मिला देते हैं. तो यही एंगल का ना बात कर रहा है. शुरू में एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री ना. कितना एंगल बन रहा है, हम्म। 60 डिग्री. ठीक है. 60 डिग्री। हाँ, अब देखिए ये बलून क्या है, मूव कर गया कुछ दूर. ठीक है, क्या हो गया. उड़ हम्म, उड़ गया। मतलब आगे चला गया. ठीक है, आगे चला गया. तो आगे जाएगा, इधर कहीं पे आ गया. ठीक है, इधर कहीं पे आ गया और एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री. कितना एंगल बना, 30। 30 डिग्री. ठीक है. 30 डिग्री। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे सी डी से सी डी ई हम लोग ले लिए. यहाँ पे एफ, इस पोजीशन को एफ नेमिंग कर देते हैं और जी नेमिंग कर देते हैं. ठीक है, हाइट वही रहेगा. हम्म। बस ये जो डी से जी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, या फिर सी से एफ तक का, यही हम लोग को निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है, सी एफ या फिर जी डी, जो निकालना है. ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे. ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको भी मिला देते हैं. ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, इसका लेवल को ऐसे मिला देते हैं. ठीक है, और इसको एच नाम दे देते हैं. हम्म। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं. देखिए इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे. ठीक है, ये टोटल हाइट हम लोग का बैलून का 88.2 मीटर है कि नहीं रिया. हम्म। तो इसमें गर्ल का हाइट को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 87 बचेगा. मतलब ये जो ई से ईसी का जो डिस्टेंस है हम्म। वो कितना होगा, 87 मीटर. ठीक है. 87। हाँ, इसी टाइप से एफ से लेके एस तक का डिस्टेंस भी 87 ही होगा. होगा कि नहीं. हम्म। हाँ, तो हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट लेंगे आ, बड़ा ट्रेंगल लेने का. ठीक है, बड़ा ट्रेंगल मीन्स ये वाला बड़ा ट्रेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. ठीक, ठीक है। इस ठीक। ट्रेंगल में हम लोग निकालेंगे. थोड़ा हेच पेच हो जा रहा है लेकिन दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा हमको जहां तक उम्मीद है. आ रहा है ना समझ में अभी तक, नहीं आ आ रहा रहा है, है। आ रहा है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग आ रहा है। बीजी निकालेंगे. क्या निकालेंगे, बीजी. ठीक है. पीजी। हाँ, बीजी, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे ए एच. क्या बोलेंगे, ए एच. ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. हम्म। ए एच कैसे निकालेंगे, समझ रहे। 1030 लगाएंगे. ठीक है, 1030 लगाएंगे तो ए एच आपका हम्म। आ जाएगा. ठीक है, इसी टाइप से हम्म। हम लोग यूज करेंगे छोटा ट्रेंगल. छोटा ट्रेंगल मीन्स ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए अभी ये ट्रेंगल. ठीक है, इसमें ऐसे हम लोग का ए ई आएगा, ए इक्वल टू बी डी आएगा. ठीक है, ए इक्वल टू बी डी. ठीक है, या फिर बी डी इक्वल टू ए, जो बोलना है. ठीक है, दीदी। बी डी इक्वल टू ए. अब देखिए अगर ये दोनों डिस्टेंस अगर हम लोग को मिल जाता है रिया, ठीक है, मिल जाएगा ना, हम्म। मिल ही जाएगा, है नहीं हम्म। मिलेगा, तो सब सारा चीज तो यही है. ये दोनों डिस्टेंस मिलेगा तो ये जो हम लोग को डीजी बीच का जो गैप मिल रहा है, अभी कर्सर चला रहे हैं देखिए,
डी से लेके जी तक का, ठीक है, डीजी का जो लेंथ है ये नहीं मिल जाएगा, बोलिए। मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। तो देयरफॉर बीडी है ही पता, बीडी डीजी भी। ही वही क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय दी बैलून, ठीक हाँ है। हाँ। तो डीजी बैलून। बराबर क्या हो जाएगा, डीजी बराबर हो जाएगा आपका ए, ए से लेके कितना तक का डिस्टेंस, ए एच माइनस ए ई, ए एच माइनस ए कीजिए या फिर बीजी माइनस हाँ। बीडी जो करना है, ठीक है। आ जाएगा, बीडी। बोलिए। हम्म। तो ये हाँ। डायग्राम को भी माइंड में रख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो यही हो जाएगा इसका डिस्टेंस टेबल। हाँ। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीटली सॉल्व इट, ओके। सो ओके। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन ना, 15 नंबर। 15 फिर 16। 16 भी है, 16 तो नहीं है। नहीं, छोटा करिए तो। 15 ही तक तो तब है। एगो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। एगो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ओ यहाँ पे नहीं है, अच्छा वो आपके लिए है, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फोटो खींच के भेजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, लीड्स टू फुट, हम्म। leads to the foot of a tower. A man standing at top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot. तो देखिए इसमें स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी घुसेड़ दिया। अब देखिए इसको समझना है पहले, ठीक है। एक हम लोग का क्या है, टावर है हाँ। ना, स्ट्रेट हाईवे हाँ। है, ठीक है, लीड्स टू फुट ऑफ द हम्म। टावर, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, मतलब एक टावर है, टावर के ऊपर में एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सपोज ये दिस इज आवर आदमी। ए बी इज हम्म। आवर टावर, ठीक है। और यहाँ से एक कार आ रहा है, टावर। कार पहले दूर में है, ठीक है, ये हम लोग का साइकिल बना दे रहे हैं, ठीक है, साइकिल मतलब ये कार है, ठीक है। कार हम लोग का क्या यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है शुरू में, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब थर्टी देखिए डिग्री टी टाइम के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, हाँ। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर का हाइट उठ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, ना। कुछ नहीं दिया है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, मैन स्टैंडिंग, तो वेरिएबल के टर्म्स से तब आंसर आएगा, कुछ नहीं दिया होगा तो। ए टावर observes a car angle of depression 30 degree and approaching to the foot of the tower with a uniform speed 6 सेकेंड। ये देखिए टाइम दिया हुआ है ना, टाइम कितना दिया हुआ है रिया, हाँ। 6 सेकेंड, ठीक है। हेलो, हाँ। हाँ। हाँ, तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए, इसमें ना डिस्टेंस नहीं हम्म। दिया हुआ है, ठीक है। आ नेमिंग पहले कर लेते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी, ठीक है। हम्म। देखिए डी से सी जाने में टाइम, ठीक है, डी टू सी, ठीक है, सी। जाने में टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड का, ठीक है, 6 सेकेंड का। 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द हाँ। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम द टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब। दिस पॉइंट मतलब कहाँ से हाँ। बोल रहा है, डी से बोल रहा है या सी से बोल रहा है, ये पहले क्लियर करना होगा क्या, टाइम कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। हम्म। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, वही बोल रहा है, विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर एट यूनिफॉर्म 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब हमको लग रहा है ना रिया, सी से डी, सी से बी वाला पूछ रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब इतना दूर 6 सेकेंड में आ गया है, ठीक है। तो ये सी से बाकी जो हाँ। डिस्टेंस है वो कितना देर में पहुंचेगा, ठीक है, ये टाइम निकालना है। हम्म। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला को माइंड में हम्म। रखिएगा तभी बनेगा, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंसिडरिंग ट्रेंगल ए बी, बड़ा वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, ठीक है, क्या है, ए बी डी है ना। हेलो, हेलो, हाँ हाँ ए बी डी ट्रेंगल बोल लेते हैं, हाँ ठीक है। भैया। हाँ, इन ट्रेंगल हाँ ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में हम लोग को क्या मिलेगा रिया, 1060 लगा सकते हैं, वी कैन यूज ना ए 1060, ठीक है। सो व्हेन वी विल हाँ अप्लाई हाँ हाँ ठीक है। 1060, 1030 है, सॉरी 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 एटलीस्ट सॉरी, फुल बैक। 1030 इज इक्वल टू ए फुल बी बैक। बाई बी डी होगा, ए ए बी। बी बाई डी बी या फिर बी डी जो हाँ बोलना तो है, ए बी बाई डी बी, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बी। करेंगे, ए बी को सेपरेट करेंगे, ठीक है। 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 ना, 1031/√3। वन बाई हाँ तो रूट थ्री वन इज इक्वल टू बाई रूट थ्री ए बी बाई डी बी, सिक्स ठीक है। या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल सेकेंड टू, माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी बाई रूट थ्री होगा, कोई रूट डाउट है, वन। नहीं है। डी बी बाई रूट थ्री, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रूट इक्वेशन नंबर थ्री। 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नहीं। ठीक है। नाउ अब हम लोग छोटकू ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। नाउ लिख दीजिए, हाँ नाउ ए इन बी। छोटकू ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल कौन ए सा, बी सी। ए बी सी, ए बी ए सी। बी सी, ठीक है। ए बी सी में भी हम लोग ए बी को सेपरेट करेंगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे 1060, ठीक है। 1060 इज इक्वल टू ए बी हाँ बाई, तो 10। ए बी बाई क्या हो जाएगा, सी बी या फिर बी सी, जो लिखना है बी सी, ठीक है। 1060 का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर रूट थ्री। रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री। ए बी बाई बी सी, ए तो बी इसको डायरेक्ट लिख बाई। देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू हाँ बी सी रूट थ्री होगा, रूट थ्री बाई। हाँ बी बी सी रूट थ्री सी होगा ना, रूट थ्री। होगा कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2 हम्म। है, ठीक है। इक्वेशन हाँ 1 और इक्वेशन इक्वेशन 2 टू। में देखिए, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होना चाहिए, ए बी ए बी, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ए बी तो एल एच एस हाँ हाँ इक्वल ही है ठीक ना। है। तो इसका मतलब हम लोग को रिलेशन मिलेगा डी बी बाई रूट थ्री, ठीक है। क्या मिला, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टू। ठीक है, डी बी बाई रूट थ्री इक्वल हम्म। टू बी सी रूट थ्री ना। हेलो, डी बी बाई रूट। हाँ हाँ हाँ, डी तो बी बाई रूट। रुके रुके रुके, क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एक सेकंड रुक जाइए रिया, सॉफ्टवेयर का ग्लिच आ गया, अरे यार, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रुकिए थोड़ा सा रोक देते हैं इसको, रिकॉर्डिंग को। इक्वेशन 1 2। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हम लोग 2 लेने वाले थे ना, 1 टू। एंड 2 एल एच एस हाँ हाँ इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीबी बाई रूट थ्री होगा ना, डीबी बाई हाँ रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो रूट जाएगा, थ्री इज इक्वल बी सी रूट थ्री, बी सी बाई रूट थ्री। बी सी रूट थ्री, हाँ ठीक है। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू बी सी रूट बी सी थ्री बी सी ना, बी सी। हाँ। थ्री बी सी, ठीक है। मतलब ये डीबी और बीसी के बीच में रिलेशन मिल गया, ठीक है। कि अगर देखिए हम्म बीसी को अगर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक हम्म। है। तो ये टोटल एक्स। कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4x, टोटल डीबी, डीबी मतलब टोटल एक्स। 3x होगा, ठीक है। तो डीसी हो जाएगा 2x हो जाएगा, नहीं समझ में आया ये वाला, नहीं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, डीबी क्या है, डीबी पूरा पार्ट है कि नहीं, देखिए हाँ कर्सर से दिखा रहा हाँ। है, डी से लेके बी तक का पार्ट है 3 भाग, ठीक है, बीसी का 3 गुना है, ठीक है। हम लोग हम्म। बीसी को मान लिए हैं एक्स, ठीक है, बीसी को माने हैं एक्स, ठीक है। एक्स। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी माइनस एक्स होगा, डी सी। देखिए निकाल देते हैं, रुकिए, ये 2x अभी हम ला हाँ देंगे, ठीक है। हाँ देखिए दिमाग लगाना होगा, आ, डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिया, डीसी इज इक्वल टू बी डी माइनस बीसी होगा, हम्म बी डी माइनस बीसी। अब बी डी क्या लाए हैं, हम्म 3x लाए हैं, और ये कितना है, x है, हाँ तो हो गया 2x। एक्स है। अब समझ आया 2x कैसे लिखें, हाँ ठीक है, ये हो गया समझ 2x, ठीक में है। आया। अब देखिए हम्म 2x डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड ना, हेलो,
हाँ 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 हाँ। हाँ। तो तो इसमें 6। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। 2x को अगर 6 लगा टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, तो x डिस्टेंस को कितना लगेगा, इसका जस्ट आधा मतलब 3 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा? 3 सेकेंड। ये तो हो गया 3 सेकंड। अपने से आंसर निकालने का तरीका, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऐसा 3 सेकेंड लिख देंगे तो नंबर देगा टीचर? नहीं ना देगा। नहीं ना। तो हम लोग को लिख के दिखाना होगा, तो नहीं। उसके लिए चलिए दिमाग लगाते हैं, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला से अभी हम लोग रिलेट करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम भी दिमाग लगा के देखते हैं कैसे काम करता है। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। रुकिए, एक सेकंड इरेज कर रहे हैं, जस्ट वेट। इतना जगह मिल गया, काफी है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड। देखिए स्पीड दोनों का सेम है ना रिया? हेलो। हाँ हाँ। तो देखिए हाँ डीसी, भैया हाँ। हाँ देखिए स्पीड जो डीसी का है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ डीसी, स्पीड ऑफ ऑफ स्पीड, डीसी। मतलब डीसी तक जो जा रहा था, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये हम्म कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल टू स्पीड ऑफ सीबी, है ना, स्पीड ऑफ सीबी, ठीक है। अब देखिए स्पीड सीबी। बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2x। और टाइम कितना लग रहा है? 12। 6 सेकेंड, ठीक है। और सिक्स इसका इसका सेकंड डिस्टेंस कितना है? x है। और टाइम कितना लग रहा है? t टाइम लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए? हेलो। हम्म। तो देखिए टी को सेपरेट कीजिए, टी को सेपरेट कीजिएगा हाँ। तो आपको क्या मिलेगा? x × 6/2x मिलेगा। तो x से x कटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन यू विल गेट 3 सेकेंड। आंसर है, देखिए तो। हाँ भैया 3 सेकंड है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का क्लास को खत्म कीजिए, ठीक है। तो ठीक रहा ना? ठीक है। समझ में आया? हाँ भैया। ऑफलाइन क्लास जैसा आ रहा है ना हाँ फील, कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन में भी तो इतना ही बताते रहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बताते हैं, बताइए। स्क्रीनशॉट लिए? हाँ ले लिए। ठीक है। रुकिए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने दीजिए।